आप जिला अस्पताल के कई भ्रमण कर चुके हैं, आज भी आप मरीजों के हाल जानने आए। किन किन समस्याओं को मरीजों ने आपको बताया और किस प्रकार की समस्याएं यहाँ? आप लोगों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करीब हफ्ता खाड़ में एक आध बार अस्पताल जरूर आता हूँ लोगों से मिलने, पर यहाँ पर जैसे आँख के डॉक्टर की कमी है। अब चूँकि मरीज आँख वाले भी यहाँ पर हैं, ये आपके सामने ही बैठे हैं। अब इनको डॉक्टर आँख के लिए बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि आज से करीब 2017-18 की बात है लगभग, मुझे ऐसा लगता है, जब यहाँ ट्रामा सेंटर के दो उद्घाटन हुए थे। एक माननीय गोपाल जी ने किया, दूसरा माननीय सिंधिया जी ने उसी को किया। पर 2 बार के किए गए उद्घाटन वाले ट्रामा सेंटर का पता नहीं है और यहाँ ज़्यादातर मरीज एक्सीडेंटल है। और जब ज़्यादा एक्सीडेंट होता है तो उनको भोपाल या अन्य जगह रेफर कर दिया जाता है, या वो स्वयं ही उठ के चले जाते हैं जब उनकी व्यवस्थाएं बनते दिखाई नहीं देती। पर इस ओर शासन का कोई ध्यान नहीं है और ट्रामा सेंटर की इतनी बड़ी ज़रूरत है। मैं मध्य प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के आदरणीय कलेक्टर साहब से ये विशेष अनुरोध करता हूँ कि एक आँख के डॉक्टर की यहाँ व्यवस्था कर दी जाए और ट्रामा सेंटर की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि रात में किसी भी समय कोई भी जब एक्सीडेंट होता है तो अक्सर भोपाल जाने के पहले या एम्बुलेंस में देरी हो जाने से, या एम्बुलेंस की भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि एम्बुलेंस नहीं मिलती है और कई घंटों नहीं मिलती और कभी कभी मिलती ही नहीं है। ऐसे में मरीजों की जान चली जाती है। जबकि जिला अस्पताल के पास 2 से 3 एम्बुलेंस हैं मौजूद, परंतु उन एम्बुलेंसों का लाभ मरीजों को नहीं मिलता। सरकारी जो 108 वाहन है उसका इंतजार किया जाता है। कई बार तो मुझे यहाँ के जो एम्बुलेंस प्रभारी जी हैं उनको भी मैंने फ़ोन लगाया। मरीज यहाँ से फ़ोन लगाते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं, घंटा भर हो गया, 3 घंटा हो गए। कभी कभी यहाँ से ये भी बात आती है कि भैया यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी, अपनी व्यवस्था बनाओ और चले जाओ। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति हम इसे कह सकते हैं। और प्राइवेट एम्बुलेंस लोग ले जाते हैं, गरीब आदमी कैसे ले जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या आपने बताई। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ 6 रोग सेंटर नहीं है, अलग से वार्ड नहीं है। टीबी के मरीज आम लोगों के साथ भर्ती हो रहे हैं, जिससे कि अन्य रोग भी बीमार हो रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 6 रोग वाले मरीजों को सामान्य मरीजों के साथ रखा जाता है, जिससे बीमारी बढ़ने की संभावना बनी रहती है, या होती भी होगी, क्योंकि वो छुआछूत वाली बीमारी हम उसे मानते हैं। तो उसके लिए अलग से वार्ड बनाया जाए 6 रोग वालों के लिए, जिससे कि दूसरे मरीजों को भी नुकसान ना पहुंच पाए। बहुत सारी बातें हैं अस्पताल में। आप लोग तो दिन भर यहाँ घूमते हैं, मेरे सभी साथी मीडिया के, लेकिन चूँकि एक और इसमें है कि मरीज ज़्यादा आते हैं और पलंग कम है, ये भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे लोग तो नीचे पड़े रहते हैं। आज तो लगता है मरीज बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे अस्पताल में, पर ज़्यादातर लोग एक्सीडेंटल हैं। और ट्रामा सेंटर ना होने के कारण, ट्रामा सेंटर के लिए करोड़ों का फंड आया था, वो फंड के बारे में क्या आपने कहीं भी चर्चा की? यहाँ पे ट्रामा सेंटर की बात को लेकर हमेशा यहाँ आवाज़ भी उठती रही है, आंदोलन भी होते रहे हैं, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, आम जनता भी इस बात की मांग कर रही है, परंतु अभी तक शासन का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं गया, जिससे मरीजों की आए दिन जान चली जाती है। एक सौर ऊर्जा प्लांट लगा है, वर्षों से बंद है, परंतु इस सौर ऊर्जा प्लांट को आज तक नहीं चालू कर पाया। कई विधायकों की बैठक हुई, परंतु सौर ऊर्जा प्लांट चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, सारी व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, जो कि 20 आदमियों का नाम लिखा होता है तो 5 आदमी काम करते पाए जाते हैं। अक्सर आदमी एब्सेंट रहते हैं। एक समय तो यहाँ ऊपर वो जो आउटसोर्स का ठेकेदार थे, वो कपड़े धोया करते थे छत के ऊपर, जबकि उनका ये यहाँ के पानी से यहाँ पर गंदगी फैलाने का उनके लिए अधिकार नहीं है। बहुत शिकायतों के बाद शायद अब उनको हटाया या नहीं हटाया। तो ये आउटसोर्स की जो व्यवस्था है, चाहे सौर ऊर्जा की व्यवस्था हो, चाहे मरीजों की देखभाल की हो, आए दिन यहाँ लोग आकर के दारू पीते हैं। यहाँ क्या नहीं, यहाँ आपने अभी देखा 2 वीडियो यहाँ के इस तरीके के, जिससे मिले कि जिससे हमको पूरे आपत्तिजनक, हमें शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अपने शब्द कैसे क्या बोलूँ, जो भी है वो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ आउटसोर्स के कारण ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जिन पर कि कड़ी निगरानी रखी जाए उनके कर्मचारियों पर, तो हो सकता है व्यवस्था थोड़ी ठीक बने।
और क्या समस्याएं देखी हैं आपने? अब समस्याएं तो यहाँ काफ़ी हैं, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। और दवाइयों की? दवाई भी कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं मिल पा रही है, बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। कई बार जांच के लिए बाहर का लिख देते हैं, कई बार सीटी, वो क्या बोलते हैं आपका, अल्ट्रासाउंड, उसको भी बाहर का लिख देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना लिखें, गरीब आदमियों को बहुत दिक्कत होती है, उनके पास पैसे वैसे नहीं होते, मुझे वो बोलते भी रहते हैं। ये नहीं खुलेगी, ये खुलती नहीं है।